10th क्लास की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन और उसका सबसे पहला एस्पेक्ट चल रहा था हम लोग का फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स का कुछ देख लिया गया था इसके अंदर। अब हमें देखना था एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कि वहाँ पे एक्टिविटी क्या हुआ है शो करने के लिए कि सनलाइट की आवश्यकता है, ठीक है जी, CO2 की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिविटी टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक एक्टिविटी करके देखने जा रहे हैं कि सनलाइट कैसे रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को एक पोटेड प्लांट लेना है। एक पोटेड प्लांट का मतलब है कि गमले में लगा हुआ प्लांट लेना है। गमले में लगा हुआ है क्या लेना है? प्लांट। गमले में लगा हुआ प्लांट लेना है और गमले में है तो धूप में होगा, इसको डार्क में रख देना है। क्या करना है जी कि पोटेड प्लांट इन डार्क फॉर 3 days, अबाउट 3 days, लगभग 3 दिन के लिए पौधे को क्या रख देना है? अंधेरे में। इससे क्या होगा कि जब पौधा धूप में था अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होगा और ग्लूकोज से अपना काम चला रहा होगा और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच रहा होगा उसे स्टार्च में कन्वर्ट करके अपने सेल्स में स्टोर कर रहा होगा। तो ये 3 दिन में पौधा डाई नहीं होगा। 3 दिन में पौधा डाई नहीं होगा, बल्कि जो इसका स्टोर्ड स्टार्च था उसी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रेस्पिरेशन करा के अपना मेटाबॉलिक एनर्जी को मेंटेन कर रहा होगा। इसका डेथ 3 दिन में नहीं होगा। इससे फायदा यह है कि क्या हो जाएगा? लीफ बिकम डिस्टार्च्ड। इससे फायदा क्या होगा? लीफ बिकम डिस्टार्च्ड। अब उसमें स्टार्च नहीं है। ठीक है जी। अंधेरे में रखते हुए ही इस पौधे के खास पत्ते को क्या करना है? एक खास हिस्सा क्या करना है? कवर कर देना है। किससे जी? एल्युमिनियम फॉइल से कवर ए पार्ट ऑफ पार्टिकुलर लीफ बाय एल्युमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर। अंधेरे में ही, जब तक वो पेड़ अंधेरे में है तब तक ही क्या करना है? उसकी एक पार्टिकुलर लीफ को, एक खास लीफ के एक खास पार्ट को ब्लैक पेपर से या एल्युमिनियम के फॉइल से ढक देना है। तब उसे क्या रखना है जी? तब लाना सन में। पुट सच प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 3 days। हमको तो लगता है कि एक दिन में भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा, पर फिर भी बुक में मेंशन करता है क्या 3 days तक रखना है। अब 3 days तक उस पेड़ को पूरा रख दिया जाएगा और अब क्या करेंगे? प्लग दैट पार्टिकुलर लीफ। पार्टिकुलर लीफ को क्या करना है? प्लग कर लेना है, तोड़ लेना है। कौन सा पार्टिकुलर लीफ है? जिसका एक पार्ट कवर किया गया है ब्लैक पेपर से या एल्युमिनियम की फॉइल से, उसको तोड़ लिया जा रहा है और उसे क्या करना है? बॉईल करना है, फर्स्ट इन वाटर देन इन इथेनॉल। वो जो पत्ती जिसका कुछ हिस्सा हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया था, ठीक है जी, और धूप में रखने के बाद उस पार्टिकुलर पत्ती को तोड़ लेना है। उसे पहले पानी में उबाल देना है, पहले से पानी में उबाल देना है और तब उबालना है किसमें? इथेनॉल में। पानी में उबालने की वजह से क्या होगा? उसका सेल का जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल वो ब्रेक कर जाएगा और इथेनॉल से उबालने में क्या होगा कि क्लोरोफिल जिसकी वजह से पत्ती ग्रीन रंग का था डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा और पत्ती हमारी क्या हो जाएगी? कलरलेस। पत्ती कैसी हो जाएगी? कलरलेस लीफ हो जाएगा। ठीक है जी। पत्ती कैसा हो गया? कलरलेस। अब इस कलरलेस पत्ती पर हम लोग क्या करेंगे? कलरलेस लीफ पर हम क्या डालेंगे जी? आयोडीन। क्या डालेंगे हम लोग? आयोडीन सॉल्यूशन। तो क्या देखने में आ रहा है? देखने में आ रहा है कि जो पार्ट ढका गया था पत्ती का, जो पार्ट पत्ती का ढका गया था वो कलरलेस रह जा रहा है। वो अभी भी कलरलेस रह जा रहा है आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद भी। जबकि अन्य पार्ट कैसा हो जा रहा है? ब्लू ब्लैक। पत्ती का पूरा पार्ट जिस पर सन का लाइट गिरा था वो क्या हो जा रहा है?
ब्लू ब्लैक हो जा रहा है, ब्लू ब्लैक। वो पट्टी जिसका कुछ हिस्सा ढक दिया गया था इथानॉल और वाटर में उबालने के बाद वो कलरलेस हो गया। उस कलरलेस लिस्ट पर जब आयोडीन सोल्यूशन गिराया जा रहा है तो जो पत्ती का पार्ट ढका हुआ था वो कलरलेस सा कलरलेस ही रह जा रहा है, और जो पार्ट एक्सपोज टू लाइट था वो ब्लू ब्लैक हो जा रहा है। अब इससे क्लियर हो रहा है हम लोग को कि हम लोग जानते हैं कि आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च के साथ कैसा कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। इससे इंडिकेट हो रहा है कि भाई जो पार्ट ऑफ दिस एक्सपोज टू सनलाइट था उसमें स्टार्च था, इसलिए आयोडीन के साथ क्या बन गया, वो ब्लू ब्लैक बन गया। पर जो पोर्शन ढका हुआ था वहां पे स्टार्च नहीं था। स्टार्च किसकी वजह से नहीं था, कि वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। स्टार्च वहां पे क्यों नहीं था, यहाँ पे स्टार्च नहीं था क्यों, कि फोटोसिंथेसिस घटना वहां पर नहीं घटी है। क्यों नहीं घटी है, कि उसने सनलाइट को रिसीव नहीं किया है। ठीक है जी। ये एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है कि पत्ती का वो हिस्सा जो ब्लैक पेपर से या एल्यूमिनियम फॉल से ढक दिया गया था उसको सनलाइट नहीं मिला, उस पर स्टार्च नहीं था, इसलिए आयोडीन सोल्यूशन के साथ उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। और पत्ती का वो हिस्सा जिस पर सनलाइट गिरा वहां फोटोसिंथेसिस हुआ, वहां स्टार्च था, और उसने क्या किया जी, ब्लू ब्लैक कलर दिया विद आयोडीन सोल्यूशन। दिस इंडिकेट दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस।